यूपीएससी ने हमसे अब 2024 में क्या पूछा। ये क्वेश्चन ना डिफ़िकल्टली थोड़े मुश्किल होते हैं। गलत है ये। एंडी साउथ अफ्रीका में थोड़ी एंडीज पर्वत है। नॉर्थ, इसका आंसर क्या है? बी। ओनली 2 ठीक है। उससे पहले इन्होंने हमसे पूछा था ये माउंटेन, एंडीज, अल्पाचीनास, एल्प एल्प, ये पूछे थे। ये सब कैप वर्डी, थार। थार तो भाई लो लैटिट्यूड डेजर्ट है, लो लैटिट्यूड डेजर्ट है, ठीक है। मशरूम रॉक, ये सब नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्लॉक माउंटेन? वोगिस। बी है क्या इसका? 89 का बी। देखो अगर जो बंदा ये वाला हो जाता वोगिस, एक ये गलत कर देता, ठीक है। एल्स ब्लॉक माउंटेन नहीं है, 2 गलत हो जाते, 2 तो ठीक ही हो जाते। मतलब ये पूरा वो नहीं बोल रहा, पर ठीक है, सिंपल पूछ रहा है, सिंपल है अभी, ठीक। अब ये देखते हैं 1991 वाला डी। डी इसमें तो मशरूम रॉक, मशरूम रॉक विंड इरोजन है। मशरूम रॉक विंडो, अच्छा वो हो जाती है। कैप वर्डी, कैप वर्डी वोल्केनिक है। थार लो एल्टीट्यूड है। और तुम्हारा वॉइगिस फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। वॉइगिस 2 बार दे दिया। ये सब दे रखे थे इसमें। रॉकी एंडीज ये भी दे रखे थे, ठीक है। अब 1999 में पूछा फिजिकल रीजन, मार्क 1, 2, 3 एंड 4। पहले पे होगा एंडी, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। 1, 2, 3, 3 तो मुझे दिख नहीं रहा। 2 पे होगा क्या है ये? 1999 का ए है ये, एंडीज। फिर 2 पे है ब्राज़ीलियन शील्ड। 3 पे है गुआना हाईलैंड, ऊपर गुआना हाईलैंड सबसे ऊपर है। तो ये तो चलो इसे भी कर सकते थे यार, बंदा कोई दिमाग का इस्तेमाल करे तो। ठीक है, गुआना हाईलैंड। फिर 4 पर है अमेजन बेसिन, ठीक है, ये है। और देखते हैं, अब देख लो फोल्ड माउंटेन। जहाँ पर ज़मीन मिलती है, जहाँ ज़मीन मिलती है वहाँ पहाड़ उठते हैं। फोल्ड माउंटेन एक परफेक्ट प्रोसेस है, एक परफेक्ट एग्जांपल है नेचुरल प्रोसेस का। फोल्ड माउंटेन जब बनते हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती हैं, ये टकराव के कारण सेडिमेंट्री रॉक बीच में दब जाती है और फोल्ड होकर ऊपर उड़ जाती है। ये प्रोसेस मिलियन सालों तक चलता रहता है। ब्लॉक माउंटेन तब बनते हैं जब अर्थ की क्रस्ट में फॉल्ट लाइन के कारण टूट जाती है। जब कुछ ब्लॉक नीचे गिर जाती है और कुछ ऊपर उठ जाते हैं तो इन्हें ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। विंध्या, सतपुरा और हरज ये ब्लॉक माउंटेन है। अब उदाहरण देख लीजिए, जो ये वॉइगस है, ये फ्रांस में, यूरोप में पड़ते हैं, नॉर्थ सेंट्रल एशिया, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी नॉलेज होती है ना, ठीक हो जाता है। और ये दे आर अ ब्लॉक माउंटेन नॉट अ फोल्ड माउंटेन, ज़मीन नीचे गिर गई थी, ठीक है। अब एल्स यूरोप में पड़ते हैं, ये ठीक है। ये नॉट अप, ये एल्स फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है, 2 गलत हो गए। एल्प अप अपाल अपाल अपाल्चियन माउंटेन, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, ये फोल्ड माउंटेन है, फॉर्म्ड इन पैलेज़ोइक एरा, ठीक है। एंडीज साउथ अमेरिका में पड़ते हैं, फोल्ड माउंटेन है, फॉर्म्ड सबडक्शन ऑफ नजका प्लेट बेनेथ इन साउथ अमेरिका, नजका प्लेट बेनेथ इन साउथ अमेरिका, ठीक है। अब वॉक्स यूरोप में है, कई बार पूछ चुका है। देन फिर एल्प पढ़ते हैं,
एल्पी यूरोप में पड़ते हैं, दोनों ही फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, एल्प ब्लॉक माउंटेन है, एल्प है ब्लॉक माउंटेन, वोगेज है फोल्ड माउंटेन। रॉकी, रॉकी माउंटेन ये पड़ते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ये फोल्ड माउंटेन है। एंडीज, एंडीज पड़ते हैं साउथ अमेरिका में, ये तुम्हारा ये भी फोल्ड माउंटेन है। और ये नजका प्लेट वेनेस से बने हैं साउथ अमेरिका में। मेजर माउंटेन एंड देयर टाइप, हिमालय लोकेटेड इन एशिया, इंडिया नेपाल भूटान, इंडिया नेपाल भूटान, चाइना पाकिस्तान, दीज आर अ फोल्ड माउंटेन फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट टकराई तो हिमालय बना, और ये फोल्ड माउंटेन है, और ये है ना, बस यही है। एंडीज स्ट्रेचिंग अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, चिली अर्जेंटीना पेरू, दीज आर द लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो एंडीज है ना, ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन है। रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, रॉकी रॉकी माउंटेन फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, कनाडा, दे आर अ फोल्ड रेंज, दे आर अ फोल्ड माउंटेन रेंज। वेस्टर्न घाट वाले, अब एक सेकंड, वेस्टर्न घाट वाले ब्लॉक माउंटेन है, और ईस्टर्न घाट वाले रेसिडुअल, ये इरेजन माउंटेन है। ठीक है, अरावली रेंज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है, जर्मनी में है, ब्लैक ब्लॉक। अरावली फोल्ड, वेस्टर्न घाट वाले ब्लॉक, वेस्टर्न घाट नीचे हिस्सा गिर गया। ईस्टर्न घाट वाले रेसिडुअल इरोजन माउंटेन है, ब्लैक ब्लैक ब्लॉक। वॉयगेस ब्लॉक माउंटेन है, फ्रांस में पड़ते हैं। उराल, उराल माउंटेन, ये एशिया, एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर बनाते हैं, ये रशिया में पड़ते हैं, ये फोल्ड माउंटेन है, यूराल फोल्ड माउंटेन है। अल्पचान, अल्पचान ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, फोल्ड माउंटेन है। और तुम्हारा एल्प्स ये यूरोप में पड़ते हैं, ये भी फोल्ड माउंटेन है। रॉकी माउंटेन ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, ये भी फोल्ड माउंटेन है। एंडीज ये साउथ अमेरिका में पड़ते हैं, ये भी फोल्ड माउंटेन है। हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है। बस ब्लैक और वॉयगेस, ब्लैक वॉयगेस एंड वेस्टर्न घाट, ये ब्लॉक ये है ब्लॉक, ये है तुम्हारा वो ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अब प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर लोकेशन, कोलोराडो प्लेटू, यूएसए, found in USA for its deep canyon and sedimentary rock formation। कोलोराडो प्लेटू यूएसए में है, फॉर इसके डीप कैनियन के लिए है, और तुम्हारा सेडिमेंट्री रॉक के लिए। तिब्बतन प्लेटू, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, कवरिंग इंडिया चाइना नेपाल। तिब्बतन प्लेटू, इंडिया चाइना नेपाल, कोलोराडो यूएसए। तिब्बत और लुराशियन प्लेटू कनाडा, नॉन फॉर कैनेडियन सेल्फ। कोलोराडो प्लेटू यूएसए, इसकी डीप कैनियन के लिए, डीप कैनियन के लिए है, और तुम्हारा डीप कैनियन के लिए है, और किसके लिए है, और उसमें क्या है, और सेडिमेंट्री रॉक्स। देन तुम्हारा तिब्बतन प्लेटू, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू, इंडिया चाइना नेपाल। लुरेशियन प्लेटू, और ये तुम्हारा कनाडा में है, और ये कैनेडियन शेल्फ के लिए मशहूर है। ब्राज़ीलियन प्लेटू, ये ब्राज़ील में है, और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। कोलोराडो प्लेटू यूएसए में है, डीप कैनियन, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तुम्हारा इन तिब्बतन प्लेटू, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, इंडिया चाइना नेपाल। और तुम्हारा फिर लोराशियन प्लेटू ये कनाडा में है, फॉर कैनेडियन सेल्फ। ब्राज़ीलियन प्लेटू, ये ब्राज़ील में है, नहीं, ब्राज़ीलियन प्लेटू ब्राज़ील में है, रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए। पेटागोइन प्लेटू, ये साउथ अर्जेंटीना चिली में है, यहाँ पर एरिड स्टेपिस एंड डेजर्ट है। पेटागोइन प्लेटू, ये साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना एंड चिली में है, साउथ अर्जेंटीना एंड चिली में है। यहाँ पर स्टेपिस एंड एरिड एंड स्टेपिड डेजर्ट पड़ते हैं, ये पेटागोइन में है ना। कोलोराडो यूएसए में है, सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर डीप कैनियन है। ये जो हिमालय है, ये जो तिब्बत प्लेटू है, वो हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट है, इंडिया चाइना नेपाल। लोराशियन प्लेटू कनाडा में है, यहाँ कैनेडियन सेल्फ पाई जाती है। ब्राज़ील प्लेटू ब्राज़ील में है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। पेटागोइन प्लेटू साउथ अर्जेंटीना एंड चिली में है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, साउथ अर्जेंटीना और चिली में क्या पाया जाता है यार,
हाँ, स्टेप डेजर्ट पाया जाता है। ईरानियन प्लेटू, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान। ईरानियन प्लेटू, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान। ईरानियन प्लेटू, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान। देन उसके ऊपर पैटागोनियन प्लेटू और साउथ अर्जेंटीना एंड चिली। यहाँ पर तुम्हारा स्टेपी डेजर्ट एंड एरिड रीजन पाया जाता है। उससे ऊपर तुम्हारा वो था, उसके ऊपर था ब्राजीलियन प्लेटू, ब्राजीलियन रिच बायोडाइवर्सिटी। उसके ऊपर था तुम्हारा लोरेशियन प्लेटू, कनाडा की कैनेडियन शेल। उसके ऊपर था हिमालय तिब्बतन प्लेटू, जो इंडिया पाकिस्तान और नहीं इंडिया 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 चाइना एंड नेपाल। उससे ऊपर था कोलोराडो, यूएसए में है। डीप कैनियन एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। ईरानियन प्लेटू, इंडिया वो पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। मंगोलियन प्लेटू कवरिंग मंगोलिया एंड चाइना, characterized by steppe land. Mongolian plateau covering Mongolia and China, steppe लैंडस्केप। और जो कैनेडियन झील होती है ना, ये बहुत पुरानी मजबूत चट्टान की भूमिका है जो कनाडा के मध्य और ईस्टर्न हिस्सों में फैला हुआ है। ये इग्नीशियस या मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इसे लोरेशन प्लेटू भी कहते हैं। निकल, गोल्ड, कॉपर की माइनिंग, कॉपर मिल। स्टेपे एक ऐसा लैंडस्केप होता है जहाँ पर पेड़ पौधे तो नहीं होते, मॉडरेट वर्षा होती है, बस घास ही घास होती है। और ये एरिड, ये सेमी एरिड क्लाइमेट वाले क्लाइमेट में मिलता है। इसका उदाहरण है यूरेशियन स्टेपे, रशिया में मिलता है। पंपास, रशिया एंड मंगोलिया में मिलता है यूरेशियन स्टेपे, एंड पंपास मिलता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये हो गया। अब मंगोलियन इथोपिया प्लेटू, ये इथोपिया एंड एट्रिया में मिलता है। मंगोलियन प्लेटू ये मिलता है स्टेपे ग्रासलैंड, चाइना एंड मंगोलिया। उसके ऊपर है उसके ऊपर है ईरानियन प्लेटू, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान। उसके ऊपर मिलता है तुम्हारा, ये कौन सा प्लेटू है, उसके ऊपर मिलता है तुम्हारा लूरेशियन कैनेडियन शील्ड मिलती है। यहाँ पर कैनेडा शील्ड एक इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक ज़्यादा है, पुराना, बहुत पुराना वो है जो मध्य और उसमें मिलता है। ठीक है। कोलोराडो यूएसए में मिलता है, जहाँ पर तुम्हारा डीप कैनियन है और एक चीज़ और थी, और आ जाएगा याद, तिब्बतन डीप कैनियन है। और कौन सी रॉक मिलती है, इग्नीशियस रॉक, कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, ये हाँ सेडिमेंट्री रॉक है। और तिब्बत में इंडिया चाइना एंड नेपाल। उसके बाद है लोरेशियन हो गया। उसके बाद है ब्राज़ीलियन, जहाँ पे ब्राज़ील बायोडाइवर्सिटी मिलती है। उसके बाद है तुम्हारा मंगोलिया, चाइना और वहाँ पर। उसके बाद है तुम्हारा पैटागोनियन प्लेटू में अर्जेंटीना और चिली है ना। और यहाँ पर स्टेपे, एरिड स्टेपे एंड डेजर्ट पाए जाते हैं। ईरानियन मंगोलियन प्लेटू हो गया, इथोपियन हो गया। यहाँ पर इथोपियन एट्रिका मिलती है, यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा है। किम्बरले प्लेटू ऑस्ट्रेलिया में है। और तुम्हारा ये यहाँ पर रूग्ड टेरेन एंड एंशिएंट रॉक फॉर्मेशन, वोल्केनिक माउंटेन एंड देयर रीजन। माउंट फूजी जापान में है। स्ट्रेटोवोल्केनो, माउंट वेसुवियस इटली में है। ये फेमस फॉर इज इरप्शन डेट बर्ड पोम्पिया। माउंट ऐसा इटली में है, नॉन वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरोप। ठीक है, इटली में है वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरोप। माउंट सेंट हेलन यूएसए में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। डोरमेंट वोल्केनिक माउंटेन किलिमंजारो। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है, फ्रिक्वेंटली एक्टिव माउंट मेरापी। माउंट टम्बोरा भी इंडोनेशिया में है, लार्जेस्ट इरप्शन रिकॉर्डेड इन 1815। माउंट लुआ हवाई में है, यूएसए शील्ड एंड वोल्केनो। माउंट लुआ हवाई में है, यूएसए शील्ड एंड वोल्केनो। माउंट सेंट हेलन भी यूएसए में है। माउंट रेनियर यूएसए एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो। माउंट रेनियर यूएसए एंड
यूएसए ने एक्टिव स्ट्रेटेड वोल्केनो। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में मोस्ट सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ। ठीक है। रिफ्ट वैली एंड देयर लोकेशन। रिफ्ट वैली देख लीजिए। ग्रेटर रिफ्ट वैली कहाँ पर पड़ती है? ईस्ट अफ्रीका में पड़ती है, केनिया, इथोपिया, तंजानिया फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक डाइवर्जेंस। ग्रेटर रिफ्ट वैली पड़ती है कहाँ पर? ईस्ट अफ्रीका में, तंजानिया, केनिया, इथोपिया, तंजानिया। ग्रेटर रिफ्ट वैली पड़ती है ईस्ट अफ्रीका में, कहाँ पर? केनिया, इथोपिया, तंजानिया फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक डाइवर्जेंस। बेकल रिफ्ट वैली रशिया में पड़ती है, लेक बेकाल। ठीक है। राइने रिफ्ट वैली जर्मनी में पड़ती है, जर्मनी एंड फ्रांस फॉर्म बाय एक्सटेंशनल ऑफ टेक्टोनिक। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ईस्ट अफ्रीका में, टेक्टोनिक फीचर एक्सटेंडेड अक्रॉस अफ्रीका स्प्लिटिंग द कॉन्टिनेंट। रेड सी रिफ्ट अरेबियन पेनिनसुला में पड़ती है फ्रॉम अफ्रीका। ये अरेबियन पेनिनसुला को सेपरेट करती है अफ्रीका से। रियो ग्रांडे रिफ्ट लोकेटेड इन यूएसए एंड मैक्सिको, पार्ट ऑफ एन एक्टिव कॉन्टिनेंटल रिफ्ट सिस्टम। ठीक है। नर्मदा रिफ्ट वैली मेजर रिफ्ट वैली इन इंडिया। डेड सी रिफ्ट वैली मिडिल ईस्ट में पड़ती है, टेक्टोनिक डिप्रेशन इन मिडिल ईस्ट। अल्बर्टाइन रिफ्ट वैली सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है, फॉर्मिंग वेस्टर्न ब्रांच ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। जॉर्डन रिफ्ट वैली ये इजराइल में पड़ती है, जॉर्डन में पड़ती है, पैलेस्टीन में पड़ती है। रियो ग्रांडे रिफ्ट वैली यूएसए एंड मैक्सिको में पड़ती है। डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर कॉन्टिनेंट। सहारा अफ्रीका में पड़ता है। अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, जॉर्डन, इराक, कुवैत बहुत देशों में पड़ता है इस बार। गोबी डेजर्ट एशिया स्पेनिंग मंगोलिया एंड चाइना। कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। नाम्बिक डेजर्ट अफ्रीका, known for its range sand dunes. Atacama Desert, South America, one of the rift in the earth. पेंटागोइन ये पड़ता होगा साउथ अर्जेंटीना और चिली में। ये पेंटागोइन पड़ता है साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना एंड चिली में। फॉर्म पेंटागोइन डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द कॉन्टिनेंट। मोजावे डेजर्ट नॉर्दर्न यूएसए प्राइमरी इन यूएस, नॉर्दर्न यूएसए अमेरिका एंड प्राइमरी इन यूएसए। ठीक है। अच्छा, थार के बारे में पता है? ठीक है। अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, यूएई, जॉर्डन, कुवैत। गोबी मंगोलिया एंड चाइना। कालाहारी नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। नाम्बिक डेजर्ट ये रेड सैंड ड्यून्स होते हैं यहाँ पर। अटाकामा डेजर्ट जस्ट ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। पेंटागोइन पता है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, मोजावे यूएसए में है। मेजर रिवर एंड कॉन्टिनेंट द फ्लो थ्रू। अमेजोन रिवर बहती है साउथ अमेरिका, लार्जेस्ट डिस्चार्ज है। नाइल रिवर बहती है अफ्रीका में, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। यांसे रिवर बहती है एशिया में, चाइना में बहती है। मिसिसिपी यूएसए में बहती है, नॉर्थ अमेरिका मिसिसिपी। दुआम्बे डैनूब ये यूरोप में बहती है। मैकोंग रिवर बहती है तिब्बत से चाइना। मैकोंग रिवर बहती है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। कॉन्गो रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ कॉन्टिनेंट। वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। कॉन्गो रिवर सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट रिवर कॉन्गो। मैकोंग चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। मुर्रे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया, द लार्जेस्ट रिवर इन द कंट्री। मुर्रे डार्लिंग। अब मेजर स्ट्रेट इन द वर्ल्ड एंड वाटर बॉडीज दे कनेक्ट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है स्पेन और वहाँ से। मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से। बाल एंड मंडप ये रेड सी को कनेक्ट करता है उससे, इंडियन ओशन से नहीं। हाँ, रेड सी एंड गल्फ एंड ईडन। ठीक है। जबूती, एट्रिया एंड अरेबियन पेनिनसुला, यमन।
WT एंड नाइट्रिका एंड अरेबियन पेनिनसुला एंड गल्फ सी को कनेक्ट करता है, गल्फ रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ईडन से, ठीक है। बॉस्फोरस बॉस्फोरस कनेक्ट करता है तुम्हारा मरमरा सी को ब्लैक सी से, ठीक है। ये डाल्टनस ये कनेक्ट करता है एरियन सी को मरमरा से, स्टेट ऑफ होमरूस पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान, ये तो पता ही है। मलक्का अंडमान सी टू साउथ चाइना सी, पाल्क स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल टू गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट आर्टिक टू बेरिंग सी, ट्रॉम स्ट्रेट कोरल सी टू, ये जो वो है ना बेरिंग स्ट्रेट, ये सेपरेटिंग रशिया एंड अलास्का को सेपरेट करता है, और ये आर्टिक टू वो है ना मलेशिया ग्लोबल गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मस, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ये क्या है टॉरस स्ट्रेट, कोरल रीफ टॉर्क स्टेट कनेक्ट कोरल रीफ एंड अराफुरा सी, अराफुरा सी सेपरेटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी, लाम्बुक स्टेट लिंक बिटवीन जावा एंड इंडियन ओशियन लोकेटेड इन इंडोनेशिया आइलैंड बाली एंड लाम्बुक, इंडोनेशिया बाली और लाम्बुक के पास पड़ता है, ठीक है। आइलैंड ऑफ बाली एंड लाम्बुक, इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ लाम्बुक, टॉरस स्टेट कोरल एंड अराफुरा सेपरेटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी, टॉरस स्टेट कोरल एंड अराफुरा सेपरेटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी, बेरिंग स्टेट आर्टिक ओशियन बेरिंग सी सेपरेटिंग रशिया एंड अलास्का, पाल्क स्टेट बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार मेजर। अब पढ़ लेते हैं मेजर ओशियन करंट एंड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, दिमाग लगाते नहीं है। गल्फ स्ट्रीम है, ये वार्म करंट है, कल भी पढ़ा था हमने, ये वार्म करंट है, और वो कैलिफोर्निया वाला वार्म करंट है। ये वार्म करंट है, ये तुम्हारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ये वार्म करंट है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये क्लाइमेट और यूरोप नॉर्थ अमेरिका ये इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। गल्फ स्ट्रीम क्लाइमेट ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ये वार्म वाटर लाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक्सटेंशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम, कीपिंग वेस्टर्न यूरोप वार्मर एंड अदर रीजन एट सिमिलर लैटिट्यूड। वेस्टर्न यूरोप को भी वार्म करता है गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक भाई हैं, ये दोनों गर्म करते हैं यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को। ये जो पानी लाते हैं ना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो पानी लाते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको से लाते हैं, ये वेस्टर्न यूरोप को भी गर्म करते हैं। ये दो हो गए। अब एक हो गया कोरिसो करंट, वार्म पैसिफिक करंट है, मॉडरेट क्लाइमेट जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। जो कोरिसो करंट है ये भी वार्म है, और ये जापान और ईस्टर्न ये पैसिफिक ओशन में बहता है कोरिसो, ये जापान और अफ्रीका कोस्ट की मदद करता है ना। ये एक तुम्हारा पेरू नहीं, एक कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है, पैसिफिक ओशन में बहता है, ये भी पैसिफिक कैलिफोर्निया वाला ये कुर्सी को भी पैसिफिक में बहता है, ये कैलिफोर्निया में पैसिफिक में बहता है। एक गर्म है, एक ठंडा है, और एक तुम्हारा जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया को हेल्प करता है। कैलिफोर्निया वाला ये कोल्ड करंट है, ये लो टेम्परेचर, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को ठंडा करता है। नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए दो करंट देख लिए भाई हमने, एक करंट तो ये वाला देख लिया गल्फ स्ट्रीम वाला, और एक करंट देख लिया कैलिफोर्निया वाला। और ये जो गल्फ स्ट्रीम वाला है वो नॉर्थ अटलांटिक है, और ये कैलिफोर्निया वाला पैसिफिक में ठंडा है, वो गर्म है, ठंडा है। पेरू एंड हम्बोल्ट करंट कोल्ड करंट है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक, ये भी पैसिफिक में है। ये वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट, ये एरिड कंडीशन ऑफ वेस्ट कोस्ट और साउथ अमेरिका। ये वेस्ट कोस्ट की जो वेस्ट कोस्ट में जो एरिड कंडीशन है उसके लिए इकलौता ये जिम्मेदार है।
एक एक हो गया तुम्हारा, हमारा हो गया बेंगुला करंट कोल्ड करंट है साउथ ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन। बेंगुला करंट है कोल्ड करंट है साउथ ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन। कीपिंग कोस्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन ट्राइब। ब्राज़ील करंट है वार्म करंट है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन में है। डिफ्लेक्टिंग क्लाइमेट सीजन इन नॉर्थ साउथ अमेरिका। ये ब्राज़ील करंट वार्म करंट है साउथ साउथ अटलांटिक ओशियन में है ये, और इफेक्टिंग क्लाइमेट ईस्टर्न साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका के, देखो एक तो साउथ अटलांटिक में है, और ये साउथ अमेरिका के क्लाइमेट को करता है और गर्म है। उलुगास उलुगास केवल अब तक हमने एक ठंडा करंट पढ़ा है, ये वाला, ये ये बेंगुला वाला ठंडा करंट पड़ा है, जो जो बेंगुला वाला ठंडा करंट पड़ा है जो साउथ ईस्ट अटलांटिक में है। और एक तुम्हारा ये कैलिफोर्निया करंट पड़ा है, वो पैसिफिक में है। अब हम पढ़ते हैं उल उल उगुल हस करंट। वार्म करंट है इन इंडियन ओशियन। वार्म करंट है इंडियन ओशियन दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ साउथ ईस्टर्न अफ्रीका। वार्म करंट है इंडियन ओशियन का, ये वार्म करंट है इंडियन ओशियन का। ये तुम्हारा ये साउथ साउथ अटलांटिक ओशियन वार्म करंट है इंडियन ओशियन का दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ साउथ ईस्टर्न अफ्रीका। ये साउथ ईस्टर्न अफ्रीका का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। दर्द हो रहा है यार पैर में बहुत जोर से, उंगली में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। कैनाबेरा करंट, ये कैनरी करंट, ये कोल्ड करंट है कोल्ड अटलांटिक ओशियन करंट है। ये ड्राई कंडीशन लाता है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे कैनाबेरी करंट है, कोल्ड है, और ये अटलांटिक ओशन में बहता है। और ये तुम्हारा अटलांटिक ओशन में बहता है। ये ड्राई कंडीशन लाता है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। वेस्ट विंड एटमॉस्फेरिक सरकुम पोलर करंट लार्जेस्ट करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट लार्जेस्ट करंट एनसाइकल अंटार्कटिका एंड प्ले की रोल इन ग्लोबल हीट डिस्ट्रीब्यूशन। वेस्ट विंड करंट अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट लार्जेस्ट करंट अनसर्कल अंटार्कटिक एंड प्ले की रोल इन ग्लोबल हीट। वेस्ट, ठीक है, धीरे धीरे 5-10 बार पढ़ूंगा याद हो जाएगा यार। वन लार्जेस्ट आइलैंड इन देयर लोकेशन। ग्रीनलैंड है नॉर्थ अटलांटिक में है, डेनमार्क का मामला है इस पे। ग्रीनलैंड है। न्यू गिना, ये पैसिफिक ओशन में है न्यू गिना, और ये इंडोनेशिया, वेस्ट पुपुआ एंड पुपुआ न्यू गिनी जो आइलैंड है, ये इंडोनेशिया, वेस्ट पुपा और पुपुआ न्यू गिनी, ये दोनों वो करते हैं, साझा करते हैं, ये पैसिफिक में है। बर्नियो साउथ ईस्ट एशिया में है, शेयर्ड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनई। बर्नियो जो साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडोनेशिया भी करता है, मलेशिया भी करता है, ब्रुनई भी करता है। मेडागास्कर इंडियन ओशियन में है, ये ऑफ साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। बैफिन आइलैंड आर्टिक में है, कनाडा करता है इनकी। अच्छा, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया के हैं। 6th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। हुंसू फाउंड इन जापान, लार्जेस्ट आइलैंड इन जापान आर्कियोपेलागो, ठीक है। विक्टोरिया आइलैंड, ये कनाडा में है, ये आर्कटिक आर्किपेलागो का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन सिचुएटेड इन यूरोप, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। एल्समेरे आइलैंड फाउंड इन आर्टिक रीजन, कनाडा, पार्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, पार्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, आर्टिक में है, रीजन ऑफ कनाडा, एल्समेरे।